हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बढ़िया हूँ, आप लोग भी आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, आज अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। तो सरिता जेठू जी जो हैं, उन्होंने अपनी अपडेट डाल दी है, आ गई है उनके चैनल पे। और कल उन्होंने एक पोस्ट भी डाली थी जब उनके हस्बैंड ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, और जब शाम को उनका ऑपरेशन ऐसे ही 4 साढ़े 4 बजे प्रॉपर तरीके से हुआ है, ख़त्म हो गया है। उस तब उन्होंने उसके बाद उनकी अपडेट आई है कि ऑपरेशन आप लोगों की दुआओं से सक्सेसफुल हो गया। तो शुरू करते हैं गाइस। जब एक पत्नी अपने पति के साथ खड़ी होती है ना, तो वो पति कभी नहीं हारता है। और फिर आप सभी लोगों की दुआएं उनके साथ में थी, मेरी दुआ उनके साथ में थी, तो ऑपरेशन अच्छे से हो गया और वो ठीक हैं। बता रही थी वो कि खुशी खुशी उन्होंने डाल रखा है अपना ब्लॉग, कि जैसे एक दिन पहले उनके संडे के दिन जो उनका ब्लॉग उन्होंने डाल रखा था, उसमें बहुत चिंता, बहुत रोई भी हैं, वो सारी चीज़ें थी। उसमें एक मतलब बहुत प्रेशर में थी उस दिन, परसों। कल मंडे में उनके हस्बैंड का ऑपरेशन होना था। सुबह मॉर्निंग 9:15 9:30 के करीब से 11:30 तक एनेस्थीसिया उनको दिया गया था, और प्रोसेस शुरू हो गया था 9:30 से। 11:30 तक, 11:15 तक ऐसे उनका एनेस्थीसिया वाला चीज़ हुई है, और 11:30 से शायद उनका ऑपरेशन शुरू हुआ है, जो शाम को 4 साढ़े 4 पे ख़त्म हुआ है, के बीच में ख़त्म हुआ है पूरा, मतलब ऑपरेशन हो गया अच्छी तरीके से। भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही। तो संडे के दिन जो उनका ब्लॉग आया था, उस दिन बहुत ज़्यादा वो चिंता में, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में थी। वो रो रही थी। आप लोग प्रार्थनाएं करिए जेठू जी के लिए कि उनका ऑपरेशन ठीक ठाक तरीके से हो जाए। उनके बैक बोन में पीछे टीबी हो गई थी, ये जो कंधे वाली जगह होती है, इस जगह, इधर जोड़ में, इस बीच में टीबी हो गई थी। तो ये पूरा निकाला गया है, दोनों हड्डियाँ निकाली गई हैं, इस बीच में रॉड डाली गई है। तो जिसकी वजह से उनको उठने बैठने में, चलने फिरने में सब तरीके से परेशानी हो रही थी। सब कुछ सरिता जी देख रही थी, और ऑपरेशन होना भी ज़रूरी था, क्योंकि देखो चलने फिरने से, उठने बैठने से ही आदमी लाचार हो जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा? फिर तो किसी काम का ही नहीं है, दूसरे पे ही डिपेंड हो गया। तो ये चीज़ तो समय रहते ठीक ऑपरेशन करा लिया उन्होंने, सर्जरी करा रही, बहुत बढ़िया करा। आगे जाके ये चीज़ फिर और कितनी बड़ी होती कुछ नहीं पता, क्योंकि आजकल तो छोटी छोटी चीज़ों से कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो जा रही हैं, इंसान समझ भी नहीं पा रहा है, और पता बहुत बाद में चल रहा है उसको। तो एक दिन पहले, ऑपरेशन से पहले, सरिता जी वहीं रुकी थी, अपने हस्बैंड के पास ही रुकी थी, और कह रहे रात भर नींद भी नहीं आई। और मेरे पति की ऐसे स्थिति थी, बता रही थी कि उनके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे थे, मतलब जैसे कि कुछ है ही नहीं, इस तरीके से बिल्कुल ठंडे थे, कि इस तरीके से चीज़ें बॉडी में रिएक्ट होने लगी थी। तो ऑपरेशन होना तो बहुत ज़रूरी था। चलो जैसे भी हुआ, सब कुछ ठीक ठाक तरीके से हो गया। सुबह मॉर्निंग में डॉक्टर ने 8 बजे, 8:30 बताया था ऑपरेशन, लेकिन होते होते जब उसकी चीज़ की शुरुआत करी, तो वो वही 9 साढ़े 9 बजे से उनको ऑपरेशन
थिएटर में ले जाने की तैयारी होने लग गई। उससे पहले कुछ उनके चेस्ट में कुछ परेशानी थी, दिक्कत थी, तो डॉक्टर ने चेस्ट वाला ईसीजी भी करवाया था। फिर ईसीजी होने के बाद वही 9 साढ़े 9 बजे उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वहाँ उन्हें एनेस्थीसिया वगैरह दिया गया, जो प्रोसेस मेरे ख्याल से 11 साढ़े 11 बजे तक पूरा हुआ और 11:30 से उनका ऑपरेशन शुरू हुआ। सॉरी गाइस, शाम को 4:30 बजे तक ऑपरेशन उनका पूरा अच्छी तरीके से सक्सेसफुल रहा और सभी की दुआएं काम आई। आप लोगों ने भी बहुत भगवान से प्रार्थना करी थी, मैंने भी बहुत प्रार्थना करी थी कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और ठीक तरीके से हो जाए। पूरे दिन हॉस्पिटल में बैठे रहे और परिवार के लोग वो खुद भगवान से प्रार्थना करती रहेंगी ये चीज़ अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए। बोले सुबह हम 9 बजे से इंतज़ार कर रहे थे कि शायद अब हमें आवाज़ दी जाएगी, अब हमें आवाज़ दी जाएगी, लेकिन पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद शाम को 4:30 बजे हमें आवाज़ दी गई कि ऑपरेशन हो गया है। ना पूरे दिन हमने कुछ खाया, ना पिया, ना कुछ, ना परिवार के लोगों ने। तो आँखों में तो रात कटी थी, वैसे ही पूरे दिन रहा। बहुत बड़ी टेंशन के बाद फिर चीज़ें, अब जब ऑपरेशन ठीक तरीके से हो गया तो फिर थोड़ा सा मन में शांति आई कि हाँ सब कुछ ठीक तरीके से हुआ। घर पे बता रही थी कि मेरे घर पे मेरी बेटी भी भगवान के आगे बैठी हुई थी पूरे दिन भर, कि बच्चे कहते हैं नहीं समझ पाते हैं, इतने छोटे बच्चे, लेकिन बच्चे सब कुछ समझते हैं। सरिता जी, बच्चे तो सब कुछ समझते हैं क्योंकि परिवार में वो सब कुछ सुनते हैं, क्या परेशानी क्या नहीं हुई, वो बोलते ही तो नहीं हैं, सब कुछ समझते हैं। हमारे माँ बाप किस परेशानी में हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें होनी हैं, क्या चीज़ें नहीं होनी हैं। तो और जेठू जी, उनका तो स्वभाव वैसे ही इतना अच्छा है, बच्चों से कितना प्यार करते हैं वो, और बच्चे उनसे कितना प्यार करते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले भी उन्होंने ये कहा कि मेरे बच्चों से पहले मुझे मिला दो। तो बच्चों से मिल के तब गए हैं ऑपरेशन थिएटर में। तो ये एक बॉन्ड होता है बच्चों और माता पिता के बीच में। तो बच्चे सब कुछ जानते हैं, हमारे माता पिता किस उससे निकलने हैं, किस परेशानी में है, सब चीज़ों से। तो मैं यही, बस सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ऑपरेशन अच्छे से हो गया, चीज़ें अच्छे से हो गई। बस ये है कि अब पेन बताया डॉक्टर ने, तो वो तो अब पेन होगा ही, जब इतनी बड़ी चीज़ रॉड पड़ी है तो वो तो धीरे धीरे दवाइयाँ चलती रहेंगी, परहेज होते रहेंगे, तो वो धीरे धीरे समय तो लगेगा ही उसको ठीक होने में। और सबसे बड़ा तो मैं आपको कहूँगी, एक पत्नी के धर्म से आपने सब कुछ बहुत अच्छे से देखा, रुकी भी, उनकी इतने टाइम से सेवा कर रही थी, वो बिल्कुल उठ नहीं पा रहे थे, हिल नहीं पा रहे थे बिस्तर से अपने, बिल्कुल सब कुछ आप वहीं पे कर देख रही थी उनका। तो ये एक पत्नी ही कर सकती है इतनी सब चीज़ें। रिश्ते देखो और भी होते हैं, लेकिन ये चीज़ एक पत्नी ही कर सकती है पति के लिए। तो इसीलिए तो हमारी भारतीय नारी को इतना बड़ा दर्जा दिया गया है कि हमारे वहाँ के संस्कार बहुत अलग हैं। आपने बहुत अच्छे से अपना धर्म निभाया है, बस आगे को भी इसी तरीके से उनकी चीज़ों की देखभाल करें, जैसे जैसे डॉक्टर बताएं उनके गाइडेंस में उनकी देख रेख करें, और जल्दी ही ठीक वो हो जाएंगे। क्योंकि जब आपका साथ है तो वो सब कुछ, वो दुख को भी हंसी हंसी से सहन कर लेंगे, जैसे अभी पीछे वो कर रहे थे, पीछे भी तो वो कर रहे थे ना। अब तो ऑपरेशन हो गया, एक संतुष्टि तो है कि हाँ चीज़, अब मेरा ऑपरेशन हो गया और मैं अब जितना भी है मुझे परहेज़ करना है, तरीके से रहना है, जैसे डॉक्टर बताया वैसे करना, तो उस तरीके से करके चीज़ें धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगी।
और आप भी बिल्कुल परेशान ना होइए। हम सब आपके साथ हैं, हम सब की प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। भगवान आपके सुहाग को अमर रखे और आप खुशी खुशहाल रहें, अच्छे से अपनी चीज़ों को देखें और आगे को भी चीज़ें अच्छे से हों और वो जल्दी ही स्वस्थ हों और जल्दी ही चीज़ें सब सामान्य होने लगें। बस यही प्रार्थना के साथ और अच्छी विशेष के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। और गाइज़, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती भी है या नहीं लगती है। और अच्छी लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।